ऐसा लगता है कि अगर मैरी करते हैं, ये चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन इट, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओके, डेफिनेटली पर्सन मन में छुपाए हुए हैं कि कोई प्लानिंग करे। देखिए किसी किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, बट डिपेंड करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री टैरो रीडर। मिस्ट्रियस लाइफ के साथ, मिस्ट्रियस जिंदगी के साथ कुछ रिश्ते बन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ रिश्ते मिस्ट्रियस ही रह जाते हैं, उनका मिलना ही नहीं लिखा होता है, एंड एक दूसरों की यादों में ही रह जाते हैं। सो मिस्ट्री टैरो रीडर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन आपको दूरियों में याद कर रहे हैं या नहीं, यानी कि आपसे दूर रहकर वो आपको मिसिंग एनर्जी है या नहीं, उनको उनके मन में क्या सेपरेशन में वो आपको याद कर रहे हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, सिर्फ यादों में ही हो, या फिर भूल चुके हो, या फिर क्या है वजह कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, या क्यों नहीं कर रहे हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ हम रीडिंग देखेंगे। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, एज अ गाइडेंस ही लीजिएगा, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज अ गाइडेंस ले। जितनी भी एनर्जीज यहाँ पे आप पिक करते हैं उसकी गाइडेंस को फॉलो करें, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग नहीं है, ज़बरदस्ती खुद को फिटन ना करें, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना रेजोनेट करें, एंड बाकी रिलैक्स करें, जाने दें, ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमें यहाँ मिल गया है, तो मैं यहाँ रखना चाहूँगी, ओके। दिस डिवाइन क्लैरिटी है। अगेन कार्ड है, आज हम मैसेज के थ्रू जानेंगे एंड उन्हें क्लैरिफाई भी करेंगे, तो वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा, ओके। कुछ एनर्जीज हैं जो कि ठीक है, देखते हैं। क्या ही बोलूँ, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग अपने पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर वाली सिचुएशन में छोड़े हो, यानी कि इग्नोर कर रहे हो आप लोग, यानी चेज नहीं कर रहे हो पहले की तरह। पहले में भी कुछ लोग अगर ऑफलाइन एक दूसरे को चाहते थे तो एक दूसरे के से कहीं ना कहीं एक दूसरे से नजरें टकराया जाया करती थी, बट मुझे दिख रहा है कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी है, आप अपनी जगह पे हो, अब वो अपनी जगह पे हैं, मूवमेंट नहीं है बहुत से लोगों का। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल, गुडनेस। सो करते हैं स्टार्ट। मैं थोड़ा सा स्प्राइट और सेट कर लूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। होप आप लोगों को एनर्जीज पूरी क्लैरिटी से शो हो रही हो। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या निकल कर आए हैं। यू नो वॉट आई वॉन्ट, स्टिल यू आर इग्नोरेंट। मैंने कहा था, वैसे मैंने कार्ड वगैरह नहीं देखा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि फिर भी आप उनको इग्नोर कर रहे हो। और मैसेजेस देख लेते तभी हम इन्हें क्लैरिफाई कर पाएंगे। एंड आज बहुत अलग तरह से रीडिंग है, पूरी रीडिंग देखिएगा। वाई आर यू सो हार्ड, डोंट यू हैव अ चार्ट हार्ट इन योर चेस्ट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कहना चाहते हैं आप इतना हार्ड क्यों है, क्या कहीं ना कहीं एक कसक वाली एनर्जी आप दोनों के बीच, जो कि बहुत ही स्ट्रांग आपके पर्सन को भी फील हो रही है। एंड आप एक साइलेंट जोन में, आप कहीं ना कहीं चेस नहीं कर रहे हैं ना, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं। यू हैव कम इन टू अ डिफरेंट पावर ऑफ योर, आई एम स्केयर्ड हाउ टू टॉक टू यू। मैंने कहा ही कुछ ऐसा है, ओके। आई वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन इट, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू यू टू बी विद यू एंड लिव्स लाइव मोमेंट, ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ कुछ सेशंस, यानी कुछ टाइम ऐसा एक रहता ना, कल्पना होती है, मेमोराइज कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेमोराइज करना या फिर इमेजिन करना, मैनिफेस्ट करना। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक इनकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, मोमेंट बहुत प्यारे एक दूसरे के साथ बिता रहे, फिर वो फाइट के हो कैसे भी हो, बस हो साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट शुड आई डू नॉट इन दिस रिलेशनशिप, ओके। आपकी पर्सन को समझ नहीं आ रहा है किसी रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए,
यू कैन इन माई ड्रीम एवरी डे, मैंने कहा था इट फील लाइक यू आर राइट नेक्स्ट टू मी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो अगले अगर ये किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं उनके लिए। ओके, वन डे वी विल डेफिनेटली बी टुगेदर एंड आई एम श्योर। मैंने कहा ही कहीं ना कहीं ये श्योर है। ओके, और देख लेते हैं, ये जरूरी जानना, यू आर माई एंड वी आर वन सोल। ओके, यू आर माई लाइफ एंड आप दोनों कहीं ना कहीं एक सोल है। एंड बॉटम की एनर्जी में क्या निकल कर आए हैं, आई लव एवरी स्टेप ऑफ द वे। सो हर स्टेप पे, चाहे वो सप्रेशन हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन हो, या फाइट हो, या कॉन्फ्लिक्ट हो, या इग्नोरेंस वाली सिचुएशन हो, हर समय ही आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ तो गुस्सा निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे, यानी कि इरिटेट हो रहे हैं। इन्हें एक डर भी है आपके इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा इरिटेट है आपसे, कहीं ना कहीं डर बनाया हुआ है कि इन्हें डर लग रहा है कि आपके पर्सन को कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए अब हम देख लेते हैं। पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ कुछ एनर्जीज, तो ही मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर पाऊंगी, क्योंकि इग्नोर क्या कर रहे हैं यू और क्या आपको पता है और आप क्या इग्नोर कर रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी में आखिरी तक बने रहिएगा। एंड मिसिंग एनर्जीज क्या क्या है आपके पर्सन की, किस तरह से ये आपको मिसिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ डेथ का कार्ड है, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें। यहाँ इग्नोरेंट क्या मेरे व्यूअर्स जानते हैं और वो क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूअर्स की पर्सन किस बात से चिड़े हुए हैं, क्यों वो मेरे व्यूअर्स से जानना चाहते हैं, क्या इग्नोरिंग है इनके मन में, क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया हो, गुडनेस। और देख लेते हैं। ओके, लिस्ट डिवाइन। तो स्टिल में यहाँ पे अगेन यहाँ पे एज ऑफ कप्स निकल कर आया। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इग्नोर करने की सिचुएशंस में बता दूँ आप लोगों को, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लेकर आपको कोई मन में डाउट है, या फिर कुछ लोगों को पता है कि पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चलते हुए आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे। जैसे पहले आपके पीछे आना, आपसे लॉन्ग टाइम चैट करना, लॉन्ग नाइट तक बातें करना, एक दूसरे की बातें जानना, समझना, सोचना, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आप मिस कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मिस कर रहे थे पास्ट में, मगर आप अब उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनसे एक क्या कहूँ एंग्री बिहेवियर में है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि आप इनसे चिढ़े हुए हो, आप नहीं पसंद करो इनका ये बिहेवियर। एंड ये सब चीज़ें आपकी पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जानते हो कि कोई थर्ड पर्सन नहीं है, एंड किसी और को थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, मे बी इनकी फैमिली भी हो सकती, रोमांटिक सेशन नहीं हो, किसी के लिए रोमांटिक सेशन भी हो सकता है। ओके, सो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि क्यों उनके साथ है, अगर है भी तो क्या कारण है, आपको सब पता है, फिर भी आप उन्हें इग्नोर करे जा रहे हो। एंड इस रिश्ते को भगवान के भरोसे आपने छोड़ दिया, बस अब इस पे काम ही नहीं करना, आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप चेज ही नहीं कर रहे हो। पहले जैसे आप इनके पीछे भागा करते थे, अगर ये दूर जाते थे तो आप उतना ही पास जाते थे, अब उतना वो सब चीज़ें नहीं इनको मिल रही है सिचुएशन में। इन कोई मोमेंट ही नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है, बहुत कुछ पीछे जा चुका है। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ही डेड की एनर्जी में मानी, यानी कि सब खत्म सा हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चिड़े हुए हैं आपसे ऑल ओवर। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप इतने हार्ड हो। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें यहाँ पे वाई हार्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, सो बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट, वेरी नाइस। सो आपके पर्सन को क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, आपके पर्सन को एक चीज़ दिल में चुभ रही है, जो कि पिंच कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि
जैसे पहले आपने पूरी अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ की क्रिएशन, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो या आगे करना था, या जो भी प्लानिंग्स की थी, या उस प्लानिंग पे वर्क कर रहे थे प्रेजेंट में उनके टाइम पे, और आप वो सब चीज़ें छोड़कर इनके पीछे भागते थे, इनके साथ बात करना, इनको समझना, इनको लेकर चलना। सो ओके, तो अब कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए हो कि अगर ये पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश करे, तो कुछ लोगों ने, मुझे यह दिख रहा है कि ब्लॉक कर रखा है, इस पर्सन को वो स्ट्रांगली अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी नाइट में जब ये सोते हैं, या फिर नाइट में कभी इन्हें कोई सपना आपके रिगार्डिंग आ जाता है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है सब खत्म हो चुका है। जो कि डेथ की एनर्जी हमने देखी इग्नोरेंट में भी आई थी। इन्हें ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, नेगेटिव हो गया है सब कुछ, कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में। डे बाय डे इन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। कभी कभी इन्हें ये सब सोच कर है ना, नाइट में अचानक बाउंस बैक कुछ छोटे छोटे अटैक्स आते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा है पहले जैसा। यानी कि कभी कभी आप लोग रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बताते थे, एक दूसरे का सब कुछ करते थे, एंड एक दूसरे के माइंड को स्टेबल कर देते थे। बहुत बार, कई बार आप लोग कॉन्फ्लिक्ट में भी होते थे, तो एक दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पाते थे। हर नया कुछ ना कुछ नया आप इस रिश्ते में रोज जगाते थे, मगर अब कुछ जगा हुआ नहीं है। आपने इनकी जगह पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, मे बी ये फाइनेंस भी हो सकता है, कुछ आपकी फैमिली सिचुएशंस हो सकती है, जिसको लेकर आप इन्हें बहुत हार्ड दिख रहे हो, यानी कि आप इग्नोर कर रहे हो इनको। आप थोड़े से ऐसे हो गए हो कि पजेसिव नहीं रहे हो, पहले जैसे पजेसिव हो जाते थे इनके लिए। सो आप ऐसे नहीं रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड हो गए हो, और कहीं ना कहीं आपने अब अकेले में जीना सीख लिया। मैं भी ये सक्सेस लगती है आपको, ये जो अकेलापन है ना, आपको इसी में जीने में मजा आ रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, जिसके साथ आपको मजा आता है। आप एक ऐसी पावर में आ गए हो जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता है कि पर्सन आपके साथ हो या ना हो, मगर आपको बस इतना है कि हाँ ठीक है, इस पर्सन की इतनी एनर्जीज है, ये है वो है, आप इतना ही देखते हो। अगेन आप जो इग्नोर कर रहे हो ना इनको, और इस तरह से आप बने हुए थे, पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रहा है आपके। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ना ही आपका पता सोशल मीडिया के जरिए लग रहा है। अगर आप लोग स्टेटस टू स्टेटस यानी व्हाट्सएप पे भी स्टेटस एक दूसरे को दिखाते हो, है ना, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कि वो स्टेटस देखकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, जेलसी फील करता है। मे भी अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो ना, तो वाकई में बहुत सही कर रहे हो। आपको ऐसा ही करना है, इस पर्सन को जितना हो सके उतना जलाना है गाइस। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, 2 सेकेंड रुकिए। ओके, जितना हो उतना आप इसे जलाइए। जरूरी है क्या? यानी कि इस पर्सन को जितना आप जलाओगे ना, पर्सन उतना इरिटेट होगा इस रिश्ते को देखकर, आपको देखकर। एंड कहीं ना कहीं जेलसी भी होती है कि इंसान के बदलाव को बदलता है इंसान बहुत ज़्यादा। ही पर्सन कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ढूंढता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड यहाँ पे निकल कर आया था, यू हैव कम इन टू अ डिफरेंट पावर। मैंने कहा ही, जो कार्ड है वैसे स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं। चल देख लेते हैं, समझ लेते हैं आप क्यों डिफरेंट पावर में है। ओके, मेरे व्यूवर्स डिफरेंट पावर में क्यों है, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज़ डिवाइन, डिफरेंट पावर क्यों आया है यहाँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड है, और देख लेती हूँ मैं, ठीक है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि आपके पर्सन का कोई भी कॉल आना या मैसेज आना, या आपको डेट रिमाइंड करना, या कोई डेट प्लानिंग करना, या कहीं भी जाना होता था। ये गार्डन भी हो सकता है, या कहीं स्टेट टू स्टेट घूमना हो सकता है, रोमिंग वगैरह सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। सो ये पर्सन आप फट से रेडी हो जाया करते थे, प्लानिंग करने लगते थे, खुश हो जाया करते थे। रेडी होना 2 दिन 3 दिन पहले ही प्लानिंग कर लेना, ओके। सो अभी थोड़ा सा ऐसा है कि आप ऐसे नहीं रह गए, आप उन्हीं चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हो जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है। यानी कि ये आपकी प्लानिंग्स आपकी फैमिली को भी लेकर हो सकती है, ये प्लानिंग्स आपकी अदर सभी एक्टिविटी के लिए, मगर इनके लिए नहीं है। दूसरी बात कि आपने अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों के लिए इन्वेस्ट करना सीख लिया है जो ज़रूरी है
आलतू फालतू लोगों को आप अपनी लाइफ में लाते भी नहीं हो, उन लोगों को खास कर नहीं लाते हो जो आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करे, आपकी एनर्जी को अनबैलेंस करे। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग भी, और किसी के लिए अगर आप स्टेप लेते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो समझते हो, वरना अदरवाइज आप बैकवर्ड हो जाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप पीछे हो जाते हो। यू डोंट केयर व्हाट हैपन, जो भी हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप बस, दुनिया आपके लिए वो है जो आपके साथ है। ओके, इस सिचुएशन से आपके पर्सन के ही नज़रिए से देखे तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना लग्जरी की लाइफ आप लोगों ने देखी थी, जितना आप दोनों के साथ एक दूसरे को फील होता था ना, वो सब अब दूर जा चुकी है। तो मे बी ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अखर रही है, वाकई में बहुत ज़्यादा। और देख लेते हैं गाइस, आई वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन इट, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखते हैं ये मैरी वॉन्ट टू यू बी विथ यू एंड लिव्स लाइफ मोमेंट। ओके, सो ये क्यों यहाँ आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, यहाँ कार्ड अपने आप गिरे तो मैं लेना चाहूँगी। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैरी करते हैं, ये चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट लॉस्ट इन इट, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, डेफिनेटली पर्सन मन में छुपाए हुए हैं कि कोई प्लानिंग करे। देखिए किसी किसी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग रिलेशनशिप है एंड आज भी वो आपको चेस करते हैं, आपके आगे पीछे हैं एंड आप चाहते हो कि परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट एनर्जी में आए, उस एनर्जी मोमेंट में जहाँ आप दोनों वाकई में एक दूसरे का साथ आज भी नहीं छोड़े हो। तो डेफिनेटली पर्सन आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, मगर ये पहले चाहता है कि आप झुके वो नहीं। सो ये सिक्योरिटी है इस पर्सन के मन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपसे लव करता है, सेशंस को फील करता है, उन फीलिंग्स को फील करता है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते। बट ये पर्सन एक ही चीज़ चाहता है कि आप एक स्टेप ले, आप इनका जो ईगो है, मेल ईगो भी हो सकता है, फीमेल ईगो भी हो सकता है, उसे सेटिस्फाई करें, यानी कि उसे सेटिस्फेक्शन दे एंड उस ईगो को शांत करें, आप आगे लेके आए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऑल ओवर कार्ड्स में आपसे ही प्रॉब्लम है। ओके, द एम्परर, डेफिनेटली पर्सन एक डिसीजन लेंगे, मगर डिपेंड करता है कि अगर आप इनको चेस करते हो या नहीं। क्योंकि ये तो आपके लिए बैठे ही एक स्ट्रेंथ भी लेना चाहते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितना इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आप पहले जैसे आए, पहले जैसी एनर्जीज में आए, तो मैं अभी भी कहूँगी गाइस, आप पहले जैसी एनर्जी में बिल्कुल भी मत जाइएगा। इनका ही कोई मोमेंट, इनका ही कोई एक रहता ना, इनका देखिए कि स्टेप क्या लेते हैं आपके टुवर्ड्स, आप मत लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड दिस इन रिलेशनशिप। ओके, ये क्यों आया प्लीज डिवाइन। ओके देखिए कार्ड अपने आप गिरा है, तो ये लेना चाहूँगी, बताएं डिवाइन प्लीज। ओके, सेकंड कार्ड भी गिरा है। ओके, देखिए इनको कभी कभी लगता है, फटाफट कार्ड देख लेते हैं। ओके, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां आपकी लेनी है, नो डाउट, इस रिश्ते में, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बन चुके हो आप इनकी लाइफ में। एंड डेफिनेटली ये भी समझते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर ये आपके लिए लेते भी हैं तो इन्हें खुशी होगी, इन्हें कोई दुख नहीं होगा। अगर आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसमें इन्हें खुशी ही होगी। बट बात ये है, यहाँ पे कार्ड थोड़ा सा ये दिखा रहा है। ओके सॉरी, मुझे लगा इधर है। ओके, सो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि पर्सन एक फैमिली देखते हैं आपके साथ, एक आपको आइडियल पर्सन मानते हैं, एक अमेजिंग वुमन या मैन मानते हैं। एक रहता ना एक आइडियल पर्सन, एक बोल्ड ह्यूमन बींग एंड बोल्ड, यानी कि आप ऐसे हो कि अगर हक की बात हो तो आप लड़ भी जाते हो, इनके हक की बात हो, इनके लिए लड़ रहा हो तो आप पीछे नहीं हटते, आप हर डिसीजन पे इनके साथ खड़े रहते हो। मे बी ये किसी भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप इनको सजेशन देते हो, सब देते हो। तो ये आपको आने वाले कल में एक फुल हाउस वाइफ या फिर हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। ओके, ये हाउस वाइफ जरूरी नहीं है, यानी वाइफ मटेरियल। ओके, सो इन्हें, इनकी नज़रों में आप परफेक्ट पर्सन हो जैसे इनको चाहिए, मगर कभी कभी इनकी कुछ मजबूरियां इनके सामने आती है। एक रहता ना घायल से पर्सन, इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग की तरफ अगर बढ़े तो कहीं डिसीजन इनके ऊपर ही ना उल्टे पड़ जाए। में भी हो सकता है इनकी फैमिली इंटरकास्ट में हो या कुछ हो, तो कुछ बातें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनको रोके हुए हैं। अदरवाइज ये डेफिनेटली जजमेंट करते हैं, ये कोशिश करते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्ते की एक
जिम्मेदारी लेना, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना, भले चाहे इनके बस में हो या ना हो, बट ये डेफिनेटली चाहते हैं आपको आगे लेकर जाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर करना। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कार्ड स्प्रेड करना चाहूंगी। यू कम इन और डिफरेंट एवरी डे, इट फील लाइक राइट नेक्स्ट टू मी। ओके, डेफिनेटली नेक्स्ट टू मी का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड ने ही हमें क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं देखते हैं कि आप एक अलग ही इनके ड्रीम्स में रोज आते हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब अगले पर्सन आप ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन इन्होंने चूज किया है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो आप ही को किया है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ड्रीम में आते तो कोई गॉड का इशारा है जो कि इस पर्सन को दिख रहा है। और देख लेते हैं, वन डे वी विल डेफिनेटली बी टुगेदर। देखिए ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट, कोई मैसेज इनका जरूर आएगा, या इनको ऐसा लगता है आपका जरूर आएगा और आप दोनों एक हो जाओगे। ओके, यू आर माई लाइफ एंड वी आर वन सोल। ओके, वन सोल के लिए क्या निकल कर आता है, एक कार्ड तो हमें मिल गया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। एक कार्ड और देखना चाहूंगी, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक ही सोल है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। नो डाउट, डेफिनेटली कनेक्ट तो है ही, क्योंकि ये आप भी फील करते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्ट, कंपैरिजन सब कुछ है। ओके, सो यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि आपके पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का ही हाथ है इस रिश्ते पे। मगर सोल कनेक्शन जरूरी नहीं कि आपका उसी पर्सन के साथ, जिसके साथ मेरी सोल कनेक्शन वहाँ भी होता है जहाँ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, कंपैरेटिबिलिटी सब मैच होती है, मगर इससे आगे ले जाना नहीं ले जाना आप दोनों हाथ में होता है। ओके, डिवाइन का तो साथ होता ही है। पे आपके पर्सन का फोकस पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप किस वक्त पे इनका साथ देते हो, किस वक्त पे नहीं, आप इनके लिए कितने फ्रूटफुली हो, कितने आपने इनके लिए आगे एफर्ट्स लगाए, तो ऑल टाइप्स की पर्सन आपको मानते हैं एंड डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें डर लगता है कभी कभी कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो। सो स्कैर्ड एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मेरा एक डर की एनर्जी है। सो ये थी ऑल अवर रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।